सबसे पहले आप सबको इस YouTube चैनल पर स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सारे के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सा टर्म है? फोटोमेट्री, रेडियोमेट्री। बोलिएगा ये रेडियोमेट्री तो पढ़ना ही नहीं है, कोई बात नहीं है, हम बताएंगे कि क्यों पढ़ना है। रेडियोमेट्री, रेडिएंट फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस एफिशिएंसी, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे बंसन फोटोमीटर, जो कि बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो का ऐसा होता है कि आप लोग पूरा देखते नहीं हैं, आधा से ही छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी एक एक पॉइंट, अगर ये सारे पॉइंट अगर छूटते हैं तो फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। या आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो हम लोग इस बंसन फोटोमीटर में जो टर्म यूज करेंगे वो अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए पहले अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके पहले देखिए और उसको बाद यहाँ पे आइएगा। अब ये हो गया, ये पॉइंट बताया जाएगा। अब आप लोग को क्या करना है, तो आप लोग को सबसे पहले पूरा वीडियो देखना है और उसका नोट्स बनाना है। नोट्स कहाँ से बनाइएगा? तो नोट्स इन सभी का PDF टेलीग्राम, इसी नाम से चैनल है द शानदार, वहाँ से जाइए और वहाँ से डाउनलोड कीजिए और नोट्स बनाइए। ये तो आपका काम हो गया। अब आपको काम क्या करना है, तो आप लोग को वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में पूछना है। अच्छा एक बात बताइए, लाइक करने में या डिसलाइक करने में ज़रूरी नहीं है कि आप लाइक ही करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। ऐसा करने में आपका एक आध दो कट्ठा बिक जाता है। बताइए, आप लोग कुछ नहीं करते हैं, बस देखते हैं चले जाते हैं। खैर उम्मीद करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले फोटोमेट्री कि फोटोमेट्री क्या होता है। तो सिंपली हम बोलेंगे कि फोटोमेट्री एक रेडियोमेट्री का पार्ट है। तो बोलिएगा रेडियोमेट्री क्या होता है, इसलिए हम पहले बताएं कि रेडियोमेट्री यहाँ पे पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि फोटोमेट्री एक फिजिक्स का पार्ट है, जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे। क्या के बारे में पढ़ेंगे? सोर्स से लाइट कैसे प्रोड्यूस्ड होता है और उसका इल्यूमिनेशन सरफेस पे कैसे होता है। ध्यान सुनिएगा, फोटोमेट्री क्या है? एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग विजुअल लाइट के बारे में, विजुअल लाइट कहने का मतलब, या सिंपली बोले तो विजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम बताए थे लाइट क्या है, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसका एक स्पेसिफिक वेवलेंथ बताए थे। कितना बताए थे? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, या इसी को बोले थे 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम तक। ये अप्रॉक्स वैल्यू था। तो हमने पढ़ा था कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बहुत सारे हैं, जिसका वेवलेंथ इधर से बहुत, यहाँ से लेकर के बहुत यहाँ तक जाता है। समझ रहे होंगे, बहुत यहाँ से और बहुत वहाँ तक। यानी हम लोग देखे थे कि जो लाइट था, लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना था? 400 नैनोमीटर से कहाँ तक? 700 नैनोमीटर तक। ध्यान रखिएगा, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। क्या है? ये अप्रॉक्स वैल्यू है। तो इतने दूर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, यानी वह वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक है? 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर, या इसी को बोल सकते हैं 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम तक। तब इतना दूर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जो पार्ट बताएगा, उसी पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोमेट्री बोलेंगे। तो फोटोमेट्री समझ में आया होगा। तो बोले थे कि अब ये रेडियोमेट्री का पार्ट है।
तो हमने अभी ये बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारे हैं, जिसका वेवलेंथ इसके और पहले भी होगा और इसके बाद भी होगा। जैसे रेडियो वेव इधर होंगे, यानी उसका वेवलेंथ इधर होगा, यानी ये इधर से देखिए तो वेवलेंथ का वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है 700 नैनोमीटर, फिर और कमते जा रहा है धीरे धीरे। इधर आते हैं तो इधर जब बताइए वैल्यू क्या होगा, इधर वैल्यू यानी इस वेवलेंथ के इधर कौन कौन से हो जाते हैं, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, इस तरीके से वेवलेंथ होते हैं। यानी ये सारे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही हैं। तो यहीं पे टर्म आता है रेडियोमेट्री। रेडियोमेट्री क्या है, तो रेडियोमेट्री फिजिक्स का वैसा पार्ट है, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिस पे सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट किया जाता है एक वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उन सारे के बारे में, प्रोपेगेशन कैसे होगा, कैसे जनरेशन होगा, कैसे फैलता है, इन सारे के बारे में जो फिजिक्स का पार्ट बताएगा, वो कौन सा हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेडियोमेट्री। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में अगर वो डील करता है फिजिक्स का पार्ट, तो उसको हम लोग रेडियोमेट्री बोलते हैं। तो बताइए, तो ये विजिबल लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही एक पार्ट है। यानी फोटोमेट्री जो है, फोटोमेट्री एक रेडियोमेट्री का सब फील्ड है। यानी इतना दूर का अगर स्पेसिफाई कर दें कि इतना दूर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कितना दूर का, तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, या इसी को बोल सकते हैं 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अगर वो डील करता है, तब हम लोग उसको कौन सा पार्ट बोलेंगे, फोटोमेट्री बोलेंगे। रेडियोमेट्री समझ में आया होगा। और फोटोमेट्री, फिर से एक बार, रेडियोमेट्री है फिजिक्स का पार्ट जो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के वेव को, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के वेव के बारे में डील करता है। लेकिन उसी का कुछ पार्ट में ये आ जाएगा जहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, ये विजिबल लाइट है। इतना दूर क्या होते हैं, विजिबल लाइट, जो आंख इस वेवलेंथ वाले रे को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आंख परसीव कर सकता है, आंख उसके लिए सेंसिटिव है। और बाकी जो सारे वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको आंख परसीव नहीं कर पाता, यानी आंख से ना ही उसको हम देख पाते हैं या ना ही उसको सेंस कर पाते हैं, इधर के दोनों तरफ वाले वेव को। लेकिन इतना वेव को आंख क्या करता है, परसीव करता है, यानी उसको सेंस करता है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जो डील करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोटोमेट्री। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, फोटोमेट्री और रेडियोमेट्री। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये रेडिएंट फ्लक्स क्या होता है और फोटोमेट्री क्या होता है। तो जैसे फोटोमेट्री, लुमिनस फ्लक्स हम लोग पहले ही पढ़े थे, तो बोलिए यहाँ पे, तो हम कंपेयर करने के लिए लिखे हैं। जैसे लुमिनस फ्लक्स किस में होगा, फोटोमेट्री में होगा, और उसी प्रकार से रेडिएंट फ्लक्स किस में होगा, रेडियोमेट्री में। कहने का मतलब कि रेडिएंट फ्लक्स इन सारे वेवलेंथ के लिए होगा, वेवलेंथ वाले वेव के लिए होगा, लेकिन ल्यूमिनस फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ विजिबल के लिए। हम लोग इसको और डिटेल में समझते हैं। थोड़ा सा जरा याद कीजिए, पिछला वीडियो में हमने बताया था कि ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है। ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है बताए थे कि द लाइट एनर्जी emitting in unit time is called the light energy emitting in unit time is called luminous flux. फ्लक्स इसको किस से डिनोट करते थे, फाई से डिनोट करते थे, किसके द्वारा, एक सोर्स के द्वारा। ये बात ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि ये क्या है,
ये बनाते हैं हम क्या, एक बल्ब बनाते हैं। आप लोग अगर अच्छा बल्ब बनाने आता होगा तो और अच्छा बनाइएगा, और नहीं तो यही वाला से काम चलाइएगा। ये बना दिए हम लोग क्या, बल्ब। इससे क्या निकल रहा है, लाइट एनर्जी क्या हो रहे हैं, यहाँ से प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। इससे तो लाइट एनर्जी कैसे होगा, जब इसमें क्या दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाएगा, या आप चाहें तो नीचे से तेल लगा करके, तेल दे करके इसमें माचिस से भी जला सकते हैं, आग से भी क्या कर सकते हैं, लाइट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। वो अलग बात हुआ। हम लोग यहाँ पे आएंगे तो ये क्या बोल रहा है कि लुमिनस फ्लक्स किसको बोलेंगे, तो लाइट एनर्जी। ध्यान रखिएगा, लाइट एनर्जी यहाँ से नहीं फेंक रहा है, वो कहाँ से फेंक रहा है, इधर से। तो जितना लाइट एनर्जी का अमाउंट होगा, लाइट एनर्जी का अमाउंट होगा, और जितना टाइम के लिए हमको निकालना है। ध्यान रखिएगा, ये पावर के सिमिलर था, हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि लाइट एनर्जी जितना इमिट हो रहा है और जितना टाइम में इमिट हो रहा है, उसको हम अगर डिवाइड करें, या मान लिया जाए कि 5 सेकेंड में इतना लाइट एनर्जी इमिट हो रहा है, कितना, 10, जो भी यूनिट होगा लाइट एनर्जी का, यानी 10 यूनिट जनरेट हो रहा है, तो यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा, तो 10 एनर्जी और बटा 5 सेकेंड, यूनिट की बात करेंगे हम, तो ये हो जाएगा। लेकिन हम लोग समझते हैं कि ये रेडिएंट क्या होता है, रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट फ्लक्स क्या होता है, तो रेडिएंट फ्लक्स बताता है कि ये रेडियोमेट्री में चलता है। जैसे कि लुमिनस फ्लक्स किसके लिए है, तो ये फोटोमेट्री के लिए है, तो रेडियोमेट्री किसके लिए होगा, रेडियोमेट्री, तो रेडियोमेट्री के लिए क्या होगा, रेडिएंट फ्लक्स। अभी बताएं कि रेडियोमेट्री कहाँ से कहाँ तक के लिए था, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए था। तब ये जो रेडिएंट फ्लक्स बोलता है कि प्रोड्यूस्ड एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी बाय सोर्स इन यूनिट टाइम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रेडिएंट एनर्जी है और यहाँ पे इमिटेड लाइट एनर्जी है। जैसे अब बात करते हैं कि ये एक बल्ब जला है, ये क्या है, एक बल्ब है, तो बताइए तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट दिया जाएगा कि नहीं, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ से दिया जा रहा है। तो बताइए जो इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया जा रहा है वो सारे के सारे एनर्जी क्या वो रेडिएंट कर देगा, यानी वो ट्रांसमिट कर देगा। कुछ इसमें लॉसेस होंगे या नहीं, बिल्कुल लॉसेस होंगे। तो यहाँ पे रेडिएंट फ्लक्स उसको बोलेंगे जो एनर्जी यहाँ से क्या हो रहा है, रेडिएंट हो रहा है। तो बोलिएगा सिर्फ लाइट ही एनर्जी हो रहा है, नहीं, यहाँ पे कौन सा एनर्जी और हो रहा है, हीट एनर्जी हो रहा है। तो यहाँ पे बोलता है कि जो एनर्जी यहाँ से रेडिएंट होता है, बाहर जाता है, यानी विकिरण होता है, यहाँ से एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, यानी फैलता है या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। तो वो एनर्जी का अगर हम लोग रेट निकाले तब उसको क्या बोलेंगे, रेडिएंट फ्लक्स बोलेंगे। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट बताए थे हम ल्यूमेन, इसका यूनिट क्या होगा, वाट। याद रखिएगा इसका यूनिट वाट होगा। इसको डिनोट किसी से करेंगे, आर से। यानी ये वाला ल्यूमेन था जो फोटोमेट्री के लिए सिर्फ था, और ये रेडिएंट एनर्जी यानी रेडिएंट फ्लक्स किसके लिए था, रेडियोमेट्री के लिए, जो जिसका यूनिट क्या होगा, वाट होगा। अब समझते हैं कि ये रेडिएंट एनर्जी होता किसके बराबर है। एक्चुअल में इक्वल नहीं होता है, किसके, तो जितना एनर्जी यहाँ से दिया जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि जितना इसमें कंज्यूम हुआ, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, तो बताते हैं कि इससे लाइट कितना निकल रहा होगा, तो जितने पावर इसमें कंज्यूम हो रहे हैं उसी के बराबर। तो यहाँ पर भी हम लोग ये मानेंगे या होता है कि जितना ये कंज्यूम करता है, रेडिएंट जो फ्लक्स है, रेडिएंट फ्लक्स जितना कंज्यूम करता है उसी के बराबर क्या होता है, रेडिएंट फ्लक्स। अब बल्ब की बात करें तो बल्ब में कितना एनर्जी ये रेडिएंट कर रहा है, ये कैसे पता लगेगा, तो हम लोग पता करेंगे कि इसमें कंज्यूम कितना हो रहा है। और कंज्यूम के लिए फार्मूला क्या होता है, I²R, यानी जितने एनर्जी इसमें लॉस हो रहे हैं। अब बोलिएगा ये तो पावर का है, तो पावर का हम लोग टाइम से डिवाइड करेंगे, सॉरी एनर्जी को हम लोग टाइम से डिवाइड करेंगे तब पावर आएगा। तो ये पावर, जितना पावर क्या होगा, कंज्यूम हो रहा है,
एनर्जी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो पावर ही आएगा। जितना एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है उस कंज्यूम के ही बराबर क्या होगा, रेडिएट फ्लक्स होगा। ये था रेडिएंट फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स और रेडियोमेट्री और फोटोमेट्री। हम ये बात इसलिए बताएं रेडिएंट फ्लक्स क्योंकि आगे हमको पढ़ना है ल्यूमिनस इफिशियंसी। तो ल्यूमिनस इफिशियंसी क्या होता है, तो ल्यूमिनस इफिशियंसी जैसे कोई भी इफिशियंसी की अदर कोई टर्म के लिए इफिशियंसी का यूज़ करते हैं तो जो आउटपुट होता है और बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट इफिशियंसी डायरेक्टली हम लोग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ल्यूमिनस इफिशियंसी, ल्यूमिनस इफिशियंसी बराबर होता है रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, रेशियो ऑफ luminous flux to the radiant flux, to the radiant flux। और अभी हम बताएं कि रेडिएंट फ्लक्स किसके बराबर होता है, कंज्यूम्ड पावर के बराबर। किसके बराबर होता है, कंज्यूम्ड पावर के बराबर। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं, और कंज्यूम्ड पावर किस में होता है, वाट में। कंज्यूम्ड पावर किस में होता है, वाट में, यानी रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। तो यहाँ पे डिनोट किससे करते हैं ल्यूमिनस एफिशिएंसी को, ईटा से बोलते हैं। ईटा, ईटा क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस फ्लक्स किस में होगा, ल्यूमेन में, और रेडिएंट फ्लक्स। और रेडिएंट फ्लक्स को हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि जो सप्लाई इसको दिया जा रहा था, ये जो ये कंज्यूम कर रहा था, यानी ल्यूमिनस फ्लक्स टू द कंज्यूम्ड एनर्जी। ये हो जाएगा क्या, नीटा, यानी ल्यूमिनस इफिशियंसी बराबर। अब क्वेश्चन ये रहेगा कि मान लिया जाए कि एक बल्ब है उसमें 10 वाट सप्लाई दिया गया है। वो बल्ब कितने का है, 10 वाट का है। यह सिंपली वाट ना दे करके आपको करंट और वोल्टेज दे देगा और रेजिस्टेंस दे देगा, तो आप I² और लॉसेस निकाल सकते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ बोल रहे हैं कि एक बल्ब जो है वो कितना रेट का है, 100 वाट का है। एक बल्ब कितना है, 100 वाट का है। अब बोल रहा है कि उससे 10 ल्यूमेन ल्यूमिनस फ्लक्स निकल रहा है। ध्यान रखिएगा दोनों क्या है, पावर के जैसा ही है, दोनों एक दूसरे का क्या है, एनालॉगस है। यानी 10 ल्यूमेन क्या कर रहा है, उससे ल्यूमिनस फ्लक्स निकल रहा है। तब बताइए कि उसका एफिशिएंसी क्या होगा। तो 10 ल्यूमेन ल्यूमिनस फ्लक्स, 10 ल्यूमेन बटा कंज्यूम्ड एनर्जी कितना हो जाएगा, 100 वाट, यानी 1/10 ल्यूमेन पर वाट। ये क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का वैल्यू, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बंसन फोटोमीटर। बंसन फोटोमीटर हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर फोटोमीटर क्या होता है। तो फोटोमीटर क्या होता है, आप लोग बताइए फोटोमीटर क्या होता है। जान रहे हैं कुछ लोग, जो लोग पढ़े होंगे इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या काम करता है। तो फोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। फोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मापता है। इंटेंसिटी या लुमिनस इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी को क्या करता है, वो मेजर करता है। तब उस इक्विपमेंट को या उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, फोटोमीटर बोलते हैं। यानी फोटोमीटर क्या है, एक प्रकार का संज्ञा सर्वनाम या वस्तु है जो क्या करता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करता है। तो बताइए कि ये बंसन फोटोमीटर क्या है। तो बंसन फोटोमीटर भी एक फोटोमीटर ही है, जैसा कि नाम देख रहे हैं। तो ये भी काम क्या करेगा, ये भी इंटेंसिटी को मापने का ही काम करेगा, लेकिन ये एक दूसरे सोर्स से कंपेयर करके ना बताएगा। मान लिया जाए ये एक सोर्स है और एक ये सोर्स है, तो इस सोर्स का इंटेंसिटी हम, अच्छा इंटेंसिटी का किसी को यूनिट याद है, सब भुला गए होंगे। मानते हैं कि एक ये सोर्स है जिसका इंटेंसिटी कितना है,
इसका इंटेंसिटी कितना है 10 ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। इंटेंसिटी का यही बताए थे, आप याद कीजिएगा। इंटेंसिटी बराबर क्या बताए थे, ल्यूमिनस फ्लक्स पर सॉलिड एंगल। तो 10 ल्यूमेन स्टेरेडियन अगर इसका वैल्यू है, और एक और बताया था इसका कैंडेला यूनिट ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। तो 10 कैंडेला अगर डायरेक्टली ना बोल करके हम क्या बोले, ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। एक सोर्स है जिसका इंटेंसिटी कितना है 10 ल्यूमेन पर स्टेरेडियन या 10 कैंडेला। तो बताइए कि इस सोर्स का इंटेंसिटी कितना होगा। ध्यान रखिएगा, एक का अगर हमको पता है तो दूसरे का निकालने के लिए बोल रहा है। तो इस फोटोमीटर के द्वारा हम लोग यही कैलकुलेट करते हैं। यानी एक सोर्स का अगर इंटेंसिटी हमको पता है तो हम लोग कंपेयर के द्वारा हम लोग क्या कर लेंगे, दूसरे सोर्स का हम लोग क्या कर लेंगे, इंटेंसिटी को पता कर लेंगे। जरा इस चीज़ में हम लोग को एक बात याद रखना होगा, हम लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन बताए थे। लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता था उस टाइम हम बताए थे कि E बराबर क्या होता था, याद है कि नहीं को, I बाय क्या होता था, और बताइए D1 का स्क्वायर। और बताने के लिए मतलब आपसे हाल चाल नहीं पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, फार्मूला पूछा जा रहा है। यानी ये वाला बताए थे। अब बोलिएगा कॉस थीटा भी बताए थे सर। तो कॉस थीटा बताए थे जब प्लेन क्या था, हल्का बैंड था यानी तिरछा था, जब कोई एंगल बन रहा था। हम लोग वो वाला केस नहीं मान करके चलेंगे। तो देखते हैं कि बंसन फोटोमीटर क्या होता है। अब डिफिनेशन पे आते हैं। बंसन फोटोमीटर एक डिवाइस है जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करेगा। कब, कैसे, तो कंपेयर करके। ये बंसन फोटोमीटर एक डिवाइस है जो ल्यूमिनस किसी एक सोर्स का ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बताएगा। दूसरे ल्यूमिनस इंटेंसिटी वाले सोर्स अगर पता है, यानी हम लोग देखते हैं ये एक सोर्स है जिसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी 10 कैंडेला है। तो ये भी एक सोर्स है, ये भी क्या है, एक सोर्स है। तो बताइए कि इसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होगा। कहीं कहीं पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी को L से भी डिनोट करता है, तो बात समझिएगा आप लोग। तो इसका इंटेंसिटी क्या है। तो ये वाला जो टेक्निक है ना बंसन फोटोमीटर का, बहुत ही पुराना टेक्निक है, अब नहीं काम होता है। तो हम लोग को पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए, तो कौन वाला यूज होगा, E बराबर I बाई D1 का स्क्वायर। याद रखिएगा इसको। अब आते हैं कि ये होता क्या है और काम कैसे करता है। हम लोग डिफिनेशन समझे कि बंसन फोटोमीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, किसी एक सोर्स का इंटेंसिटी को मापता है यदि किसी दूसरे सोर्स का इंटेंसिटी पता हो। आगे हम लोग समझते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ये फोटोमेट्री, अगर क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में आए कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है तो फोटोमेट्री पे। फोटोमेट्री का प्रिंसिपल क्या होता है, तो अभी फोटोमेट्री हम लोग क्या बताएं कि वह फोटोमेट्री वह रेडियोमेट्री का एक पार्ट है या सब फील्ड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, विजुअल लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो विजुअल लाइट के जितने इक्वेशन थे वही क्या है, फोटोमेट्री के रूल है, नियम है। तो फोटोमेट्री के नियम पे ही हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल पे ही क्या करेंगे, इस बंसन फोटोमीटर का हम लोग यूज करेंगे या वर्क करता है। चलिए देखते हैं, हम बनाते हैं बंसन फोटोमीटर। आप लोग भी बनाइएगा अपना कॉपी में। अगर आपको लगता है कि मेरा ड्राइंग खराब है तो आप लोग अपना बनाइएगा, देखेंगे हम भी कौन मेरे से अच्छा बनाता है। चलिए बंसन फोटोमीटर हम बना रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। किसका ध्यान रखिएगा, किसका ध्यान रखिएगा, पता है ना। ये बनाए हमने क्या, एक सोर्स बनाने आता है, आता ही होगा। ये एक वुड, लकड़ी का वुडन बॉक्स है। एक और सोर्स हमने लगा दिया। एक का इंटेंसिटी हमको पता है, मान लीजिए पता होगा, तो दूसरे का हमको क्या करना है, निकालना है। तो बंसन फोटोमीटर में
हम कंस्ट्रक्शन पहले बना रहे हैं। ये क्या है? ये एक पेपर है, ये एक पेपर है। तो आगे बोलिए कि ये क्या है? कौन ये? तो ये वाला, ये ग्रीस समझते हैं? समझते होंगे। ग्रीस लगाया हुआ है ताकि यहाँ से जो लाइट जाए वो रिफ्लेक्ट करे यहाँ पे, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके वो यहाँ पे आए। इधर से भी ग्रीस लगाया हुआ है ताकि वो कहाँ पे जाए? यहाँ पे जाए, रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे आए। अब बोलिएगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके क्यों मंगा रहे हैं, और ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगा? तो ये क्या है? एक प्रकार का मिरर है। एक प्रकार का नहीं, जितने भी प्रकार हैं, एक प्रकार का कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। यही था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बड़ा सा आँख हो जाएगा। बड़ा सा आँख मतलब समझते होंगे? यहाँ से ऑब्जर्व करना है। यही है बंसन फोटोमीटर। अब समझाते हैं कि क्या क्या काम है इसमें। ध्यान रखिएगा, ये तभी काम करता है जब एक सोर्स का इंटेंसिटी पता हो। नहीं तो अगर दो सोर्स दिया हुआ है तो सिर्फ हम इससे कंपेयर कर सकते हैं कि ये सोर्स का इंटेंसिटी ज़्यादा है या इस सोर्स का इंटेंसिटी ज़्यादा है। हम लोग ये काम कर सकते हैं अगर किसी का नहीं पता हो तो। लेकिन अगर एक का पता हो तो हम लोग दूसरे का कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें। ये एक वुडन बॉक्स है, लकड़ी का बक्सा है। ये एक पेपर है जिसको ग्रीस एक स्पॉट कर दिया गया है। ग्रीस स्पॉट है, क्यों किया हुआ है? ताकि यहाँ से जो लाइट जा रहा है वो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे मिरर पे, प्लेन मिरर में जाए, और इधर से जो लाइट आ रहा है वो प्लेन मिरर पे जाए। अच्छा, प्लेन मिरर पे क्यों भेजा रहे हैं हम, सेंड करवा रहे हैं? ताकि एक ही बार में, ध्यान से सुनिएगा, ताकि एक ही बार में दोनों तरफ से जो इल्यूमिनेशन होगा, यहाँ पे हम बताए थे इल्यूमिनेशन किसके लिए डिफाइन होता है? एक सरफेस के लिए डिफाइन होता है। तो ये एक सरफेस होगा इस तरीके का, तो इधर से एक लाइट जा रहा है और एक लाइट उधर से आ रहा है। तो दोनों को एक ही बार देखने के लिए क्या यूज़ किया हुआ है? मिरर यूज किया हुआ है। और इधर से लाइट आएगा और इधर से लाइट आएगा, लाइट का इंटेंसिटी। तो दोनों को एक ही टाइम देखने के लिए हमने क्या यूज़ किया है? मिरर यूज किया है। ये हमने नहीं, ये कौन बताए हैं? बंसन। कौन है बंसन? आप लोग को पता होगा बंसन, इसलिए कौन सा क्या नाम रख दिया गया इसको? बंसन फोटोमीटर। अब यहाँ से लाइट चलना शुरू होता है। ये चलते चलते लाइट कहाँ पहुँच गया? अपना उस स्थान पे पहुँचेगा जहाँ से उसको क्या करना था? मुड़ना था। समझ रहे होंगे क्या करना था? मुड़ना था। चलिए, तो इधर से लाइट इधर आया और ये यहाँ से टकराने के बाद ये कहाँ चला गया? आँख के पास। इधर से भी लाइट गया और इधर से टकरा करके चला गया। तो बताइए यहाँ पे कुछ इल्यूमिनेशन होगा कि नहीं? यानी यहाँ पे लाइट आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा लाइट। अब करना क्या है कि हमको, जैसे इसका हो सकता है इंटेंसिटी ज़्यादा है या कम है, ये नहीं पता है हमको। मान लीजिए कि इसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। हम लोग सोर्स 1 और ये सोर्स 2 नाम देते हैं कि सोर्स 1 है लाइट का और सोर्स 2 है ये लाइट का। अब करना क्या है कि इंटेंसिटी कैसे पता करेंगे? तो इंटेंसिटी पता करने के लिए हमको यहाँ से ऑब्जर्व करना होगा। ऑब्जर्व मतलब देखना होगा। अब लाइट एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमको ऑब्जर्व करना है कि दोनों लाइट के द्वारा जो यहाँ पे इल्यूमिनेशन होगा, सरफेस का इल्यूमिनेशन हो सरफेस पे, वो इक्वल हो। इक्वल कहने का मतलब क्या कि बराबर हो। जितना इल्यूमिनेशन इस सोर्स के द्वारा है उतना ही इल्यूमिनेशन इस सोर्स के द्वारा होना चाहिए। ये पता कैसे लगेगा? तो ये देख करके पता करना है। दोनों को एक ही बार में देखेंगे अगर हम लोग, तो हमको ये पता चल जाएगा कि कौन वाला सोर्स ज़्यादा चमक रहा है और कौन वाला सोर्स कम चमक रहा है, या किसका इल्यूमिनेशन कम है या किसका इल्यूमिनेशन ज़्यादा है। ये बात क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ से पता कर लेंगे इसमें। अब आगे अगर दोनों का इल्यूमिनेशन इस सोर्स का और इस सोर्स का यहाँ पे बराबर नहीं है, तब क्या करेंगे हम लोग अगर मान लिया जाए कि इस सोर्स का इल्यूमिनेशन यहाँ पे ज़्यादा है तो इसको क्या करेंगे? हल्का सा दूर कर देंगे। नहीं तो इसका इल्यूमिनेशन कम है तो इसको थोड़ा सा पास कर देंगे। ये था प्रोसेस। यानी हम लोग को हर हालत में इस स्पॉट पे क्या करना है? इल्यूमिनेशन का वैल्यू क्या करना है? बराबर करना है। अब इल्यूमिनेशन बराबर हो गया। हम लोग मान लिए कि इल्यूमिनेशन क्या हो गया? बराबर हो गया। इल्यूमिनेशन क्या हो गया? बराबर हो गया, इवन।
तो हम लोग फार्मूला यही बताए थे कि E1। अब इस सोर्स के लिए इस डिस्टेंस को हम लोग क्या मानेंगे, D1, और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या मानेंगे, D2। दोनों के लिए डिस्टेंस पता कर लिए कि जब D1 डिस्टेंस पर सोर्स 1 को रखते हैं और D2 डिस्टेंस पर सोर्स 2 को रखते हैं तो यहाँ पे इल्यूमिनेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब बताइए कि हम लोग जानते हैं कि इल्यूमिनेशन बराबर क्या होता है, I बाई डी स्क्वायर। तो हम लोग फर्स्ट सोर्स के लिए निकालते हैं, तो फर्स्ट सोर्स के लिए बताइए E1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बाई D1 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए बताइए कि E2 बराबर क्या होगा, तो I2 बटा D2 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। दिखा नहीं दे रहा होगा तो और थोड़ा सा इधर लिखते हैं। E2 बराबर क्या होगा, I2 बटा D2 का स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन होगा। अभी हम बताएं कि दोनों का इल्यूमिनेशन क्या करना है, इक्वल करना है। दोनों का इल्यूमिनेशन क्या करना है, बराबर करना है। यानी E1 को E2 के क्या करना है, बराबर करना है। हमने बराबर कर दिया है, तभी ये डिस्टेंस D2 पे गया है और ये D1 पे गया है, तो दोनों का इल्यूमिनेशन क्या है, बराबर है। हम लोग यहाँ से लिखते हैं E1 बराबर E2, E1 बराबर E2। तो E1 का वैल्यू रखिए I1 बाई D1 स्क्वायर प्लस I2 बाई D2 स्क्वायर। यहाँ से हम लोग को मिल गया कि I1 बाई I2 बराबर D1 का स्क्वायर बटा D2 का स्क्वायर। अब सपोज कीजिए कि I1 का वैल्यू हम पहले ही बताए थे कि ये कंपेयर करने का तरीका है कि अगर एक सोर्स का पता हो इंटेंसिटी तभी दूसरा का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी का पता नहीं हो इंटेंसिटी तो सिर्फ हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि किसका इंटेंसिटी ज़्यादा है और किसका इंटेंसिटी कम है। अब मान लिया जाए कि एक का वैल्यू I2 का वैल्यू पता होता तो I1 बराबर क्या हो जाता, ये I2 उधर और D1 का स्क्वायर बटा D2 स्क्वायर। I2 का वैल्यू पता है, D1 D2 हम लोग यहाँ से निकाल लेते और I1 का वैल्यू पता कर लेते। अगर I2 का वैल्यू पता होता तो हम लोग ये वाला लगाएं, I1 का वैल्यू पता होता तब नहीं हो जाता, ये वाला उधर क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर देते। तो ये था बंसन फोटोमीटर। आप लोग को एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि लगभग हर एक क्वेश्चन में आता है। बंसन फोटोमीटर ही क्या, ये जो पूरा सिलेबस है, सिलेबस में जो लाइटिंग चैप्टर है, इंडोर लाइटिंग, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर का आप एक भी पॉइंट मिस नहीं कीजिए, उसका नोट्स बनाइए। आगे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें लास्ट पॉइंट बच रहा है लाइटिंग स्कीम और इफ़ेक्ट। कौन कौन से इफ़ेक्ट है जो कंसिडर करना होता है इंडोर लाइटिंग को बनाते समय या डिज़ाइन करते समय। एक वीडियो और 2 टॉपिक बच रहे हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। लाइक करने में कुछ जाता नहीं है आपका, डिसलाइक ही कीजिएगा अगर नहीं अच्छा लगे तो कम से कम समझ में आएगा कि हाँ हमको और अच्छे से बताना है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।